अब ये उपेंद्र कुशवाहा जी धिक्कार निकले कि मक्कार यात्रा पर निकले, इससे हम लोगों को क्या लेना देना। महिलाओं को लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अरे अब तो भाजपा को 7वीं पास व्यक्ति मिल रहे हैं मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाने के लिए, तो मैं ये नहीं समझता कि जो बिल ऑलरेडी पास हो चुका है उसकी आड़ क्यों लेने की आपको आवश्यकता पड़ी। आप 850 सीट कर देना चाहते हैं लोकसभा का, जो जितना कम पढ़ा लिखा उसको उतना ऊंचा पद देने की इनकी परंपरा रही है, और समझ सकते हैं कि बंदर के हाथ में नारियल जब मिल जाए। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, अभी देश में एक राजनीति चल रही है महिलाओं को लेकर के, और उसको लेकर के अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम एक यात्रा निकालने वाले हैं, और उस यात्रा का नाम भी उन्होंने फुहर दिया है। उस यात्रा को लेकर के हमारे साथ हैं औरंगाबाद के पूर्व विधायक, कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष आनंद शंकर जी। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। देश में देखिए, अभी एक महिलाओं को लेकर के बिल आया था, उसे विपक्ष ने पास नहीं होने दिया और उसे कहा जा रहा है कि गिरा दिया गया। अभी उपेंद्र कुशवाहा एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, और सत्ता पक्ष जो है वह आंदोलन कर रही है, वह यात्रा मार्च निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष आंदोलन करे और सड़क पर उतरे, इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। महिला आरक्षण बिल 2023 में भी पास हो चुका है। उसके आड़ में ये लोग परिसीमन का कुछ बिल था और अमेंडमेंट करना चाह रहे थे, तो मैं ये नहीं समझता कि जो बिल ऑलरेडी पास हो चुका है उसकी आड़ क्यों लेने की आपको आवश्यकता पड़ी। आप 850 सीट कर देना चाहते हैं लोकसभा का, तो ये तो ज्यादती हो गई उन राज्यों के लिए जो कि विकसित राज्य हैं, प्रगतिशील राज्य हैं। दक्षिण के राज्य हों, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, उनको अपेक्षाकृत उनकी सीटें कम बढ़ेंगी। तो ये लोकतंत्र में विपक्ष का होना ही लोकतंत्र की शोभा बढ़ाती है। उपेंद्र कुशवाहा धिक्कार मार्च पर निकल। अब ये उपेंद्र कुशवाहा जी धिक्कार निकले कि मक्कार यात्रा पर निकले, इससे हम लोगों को क्या लेना देना। ये हास्यास्पद है कि सत्ता में बैठे लोग धिक्कार यात्रा या सड़क पर उतर रहे हैं, तो ये धिक्कार ही है उन पर। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या सही? अरे अब तो भाजपा को 7वीं पास व्यक्ति मिल रहे हैं मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाने के लिए। 12वीं पास इनका जो आपका भारत के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के नितिन नवीन 12वीं पास, तो इनके पास क्राइटेरिया ही इन लोगों ने ऐसा सेट किया हुआ है ना, जो जितना कम पढ़ा लिखा उसको उतना ऊंचा पद देने की इनकी परंपरा रही है, और समझ सकते हैं कि बंदर के हाथ में नारियल जब मिल जाए तो क्या होगा। विजय सिन्हा को दरकिनार किया जा रहा है, उनके सुरक्षा भी घटा दिए गए, और अब मंत्री बनेंगे। ये तो भाजपा के हमारे साथियों से पूछिए कि विजय सिन्हा का क्यों घटा दिया गया सुरक्षा, और किसको नाराजगी है किससे। ये विपक्ष के हम लोग क्या बताएंगे। ये तो भाजपा के लोगों से पूछिए कि क्यों घटा दी उन्होंने, क्यों विजय सिन्हा को छोड़ दिया। हाँ, देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक और वर्तमान जिला अध्यक्ष कांग्रेस औरंगाबाद, जिन्होंने कई तरह की बातें कही। इन्होंने कहा कि धिक्कार मार्च जो है वह मक्कार मार्च है, धिक्कार मार्च है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के इन्होंने कहा है। उसके अलावा भी महिला बिल को लेकर भी पूर्व विधायक ने कही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहे सिटी न्यूज़। धन्यवाद।